आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हॉस्पिटल के ऊपर 1.5 करोड़ का फाइन ठोका है यहां पे नेशनल कमीशन ऑफ डिस्प्यूट रिड्रेसल NCDRC ने। तो इन्होंने 1.5 करोड़ का फाइन ठोका है। आप समझ रहे हो क्यों ठोका है? क्योंकि गलत स्पर्म मिक्सिंग कर दी इन्होंने। एक कपल था जिसने 2009 में यही IVF टेक्निक, अभी बताऊंगा, तो अब इसने ये कराई। अब लड़की हो गई अभी 14 साल की। और बाद में ये पता चला जब DNA प्रोफाइल मैच कराई कि किसी और का स्पर्म मिक्स किया हुआ है, यानी कि ये गलत है। मेरा तो है ही नहीं, वो किसी और की बेटी है। तो अब जब ये कंप्लेन की NCDRC ने मई में, तो उन्होंने बैंड बजा दी। उन्होंने हॉस्पिटल पे 1.5 करोड़ का फाइन मारा है। बात करेंगे इस पे और भी, और सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सरोगेसी पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी लिए हुए हैं। ये शानदार डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप जरूर अवेल करें। डार्क 40 कूपन कोड यूज करिएगा। मैंने सेल चलाई थी, हटाओ यार, सब कुछ खत्म कर दिया मैंने। तो 600 का एक कोर्स है, रात 12 बजे तक आप इसको अवेल कर सकते हैं। मैनिपुलेशन और बाकी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से कैसे बचे, इसमें आपको पता चलेगा। ये भी एक तरीके की मैनिपुलेशन ही टेक्निक है। ओके, तो सबसे पहले तो क्या होता है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्लिनिक्स होते हैं एक तो जो ART, इन सबको ART कहते हैं। अरे यार चलो ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। यानी कि मान लो दो ही इसमें कंडीशन होती है कि अगर मान लो फैलोपियन ट्यूब्स जो है वो बंद है, ये फैलोपियन ट्यूब्स होती है, तो एग जो है यहां पे आ नहीं पा रहा है, यहां पे। तो जब एग यूट्रस तक नहीं आ पा रहा है तो क्या होगा? एग निकलेगा ही नहीं, यानी कि मां बनने में दिक्कत। दूसरा, अगर मेल का स्पर्म काउंट जो है वो कम है, स्पर्म काउंट जो है वो कम है, ठीक है, या नहीं बन पा रहा है किसी वजह से स्पर्म, तो फिर बच्चा पैदा नहीं होगा। यही दो कंडीशन होती है, और तो कोई कंडीशन है नहीं। तो अब अगर मान लो ये कंडीशन होती है, तो फिर आजकल ये टेक्निक आ चुकी है कि हम बच्चा पैदा तब भी कर सकते हैं। कैसे? बाहर से, आउटसाइड। इसी को ही कहते हैं, जब हम अंदर से नहीं बाहर से बच्चा पैदा कर रहे हैं, तो ये होती है असिस्टेड, यानी कि हमने कुछ असिस्टेंस दिया आपको रिप्रोडक्टिव, बच्चा पैदा करवाने के लिए टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो अब इसमें सरोगेसी भी आती है। सरोगेसी, किराए की कोख। आपने अभी वो कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी की बहुत अच्छी मूवी आई थी, वो मूवी देखी? वो देखिएगा, आपको सरोगेसी समझ में आ जाएगी। मतलब हमारे अगर मान लीजिए कि तब भी बच्चा पैदा नहीं हुआ, पहले तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तब भी नहीं हुआ, तो किसी दूसरी औरत की किराए की वो कोख, हमारा बच्चा तुम पालो अपनी कोख में, लेकिन हम वो बच्चा ले लेंगे तुमसे। समझ रहे हो? किराए की कोख जिसको कहते हैं। तो ये दो ही चीजें हैं। अब ये क्लिनिक्स के थ्रू की जाती है, और प्रॉब्लम ये है कि कोई रेगुलेशन नहीं है। कितने भी चार्जेस, कितने भी पैसे ले सकते हैं ये आपसे। कुछ बहुत अच्छे हॉस्पिटल है, लेकिन कुछ का कुछ आता ही पता नहीं। तो या तो क्लिनिक्स में डॉक्टर्स करेंगे, नहीं तो बैंक्स होते हैं जहां पे एग्स को स्टोर किया जाता है। समझ रहे हो? ये हिसाब किताब रहता है। तो इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले तो भाई मान लो फैलोपियन ट्यूब्स बंद है, तो कुछ हार्मोन्स थेरेपी देते हैं ताकि हार्मोन्स निकले और आपकी ट्यूब खुले और एग जो है वहां से निकले। अब एग को, अंडे जो होते हैं जब पीरियड्स होते हैं औरतों के, तो उनको कलेक्ट कर लिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। ठीक है, ये पूरी इनकी टेक्नोलॉजी होती है। उससे फिर हम कलेक्ट करते हैं और उसको लैब में रखते हैं। ये लैब में ही होता है पूरा का पूरा। उसके बाद दोस्तों हम जो फादर होता है उसका स्पर्म लेते हैं, ठीक है, और देन दोनों को मिक्स करते हैं। इंक्यूबेशन, दोनों को मिक्स करते हैं। 4-5 दिन तक ये प्रोसेस चलता है, और उसके बाद इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है वापस औरत के अंदर। वापस जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है, आप समझ रहे हो। और इसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाता है, बीज बन जाता है, और फिर बच्चा पैदा होता है। तो ये बाहर से हो रहा है, पूरा लैब के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक IVF जिसको बोलते हैं, कहते हैं। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस मैंने शॉर्ट में बता दिया। अब जब सरकार को पता चला कि भाई बड़ी दिक्कतें हो रही हैं,
क्योंकि इसमें बहुत बड़ा घपला हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं हो रहा है। तो अब वो करते क्या है, वो जाएंगे डॉक्टर्स के पास, लेकिन यहां पे बहुत कुछ ऐसे क्लिनिक्स भी हैं जो खूब फायदा उठाते हैं इसका। तो जब सरकार को ये पता चला कि भाई इसमें तो बड़ा घपला हो रहा है, अनरेगुलेटेड है सब कुछ, कितने भी पैसे मांगे जा रहे हैं, तो फिर सरकार 2 एक्ट लेके आई। एक तो ART एक्ट, और एक सरोगेसी एक्ट। ये दोनों ही 2021 में लाए गए। अब इसमें जो है वो बताया गया कि कौन कौन ART में कौन कौन जो है वो ART करवा सकता है। इसमें जो जिनकी बीवियां मर गई हैं वो नहीं करवा सकते, जो ट्रांस है वो नहीं करवा सकते, ठीक है। तो बेसिकली वही करवा सकते हैं जो शादीशुदा है और जिनको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, ये एक लिमिटेशन है इसकी। दूसरा, 21 से 55 साल की उम्र होनी चाहिए आदमी की। इस बीच में आप उसके स्पर्म को कलेक्ट कर लो, गैमेट्स कहते हैं, गैमेट्स है ना, ओवा सेल्स होते हैं, ये गैमेट सेल्स होते हैं बेसिकली औरतों में, और स्पर्म होते हैं मर्दों में, ठीक है, यही दोनों फ्यूज होते हैं। और महिलाओं की 23 से 35 साल की उम्र है। तो अभी इसको चैलेंज भी किया था कि इसको बंद कर दो या एज बढ़ाओ, ठीक है। तो फिर हाईकोर्ट ने इसको क्वैश कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये है। उसके बाद ये एथिकल होगा, सबसे पहले सही तरीके से होगा। आप इसको, जो इनकी गाइडलाइंस है उसको आप बिल्कुल भी तोड़ नहीं सकते। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें या तो जो जहां से होगा या तो क्लिनिक्स हो जो ये देता हो फैसिलिटी, नहीं तो बैंक से भी, और 7 एक से ज्यादा जो है आप स्टोर नहीं कर सकते। तो ये सारी गाइडलाइंस जो है वो निकाली गई, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि रेगुलेशन नहीं था और ये है भी नहीं। फिर सरोगेसी एक्ट भी है इसमें। अब सरोगेसी एक्ट क्या कहता है कि सबसे पहले तो कमर्शियल सरोगेसी नहीं करेंगे, अगर पकड़े गए तो 10 लाख रुपए का फाइन मारेंगे और सजा भी मिलेगी, जेल भी जाओगे। कमर्शियल सरोगेसी मतलब ये होता है कि एल्ट्रुइस्टिक होगा, मतलब जैसे मान लो कि किसी के बच्चा हो ही नहीं रहा है, तो अब वो किसी के पास गया, किसी औरत के पास, तो उसने ये बोला कि ठीक है हम बच्चा पैदा कर देंगे तुम्हारा, आप जो है वो वही लैब में इंजेक्ट कर देना, ठीक है, लैब से बना के पूरा हमारे पेट के अंदर, मतलब बहुत ही लूज लैंग्वेज में बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, कि मतलब यूट्रस में डाल देना, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम किराए की कोक आपको दे रहे हैं तो हम आपसे पैसा लेंगे। तो ये बैन है कि ऐसे तो फिर कितनी गरीब औरतें हैं, तो वो तो फिर उसी जो मूवी नहीं थी कृति सनोन, वही दिखाया है। तो इसलिए कमर्शियल नहीं, अगर हाँ कोई ऐसे जेन्युइन है कि नहीं नहीं हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं, वही अलाउड है। तो ये सरोगेसी एक्ट में लिखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, समझ रहे हो। और एथिकल प्रैक्टिस होगी इसमें, क्योंकि बहुत सारी अनएथिकल प्रैक्टिस भी होती है। तो अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे अनएथिकल प्रैक्टिस हुई है, तो आप समझ गए दोनों चीजें। तो वही कि अब देखिए हुआ क्या कि जो भाई इसमें जैसे जो बच्चा पैदा हो रहा है वो आदमी और औरत का होगा, लेकिन यहां पे स्पर्म मिक्स हो गया, यानी कि किसी और आदमी का स्पर्म डाल दिया। जब डीएनए प्रोफाइल को देखा तो इसीलिए जब ये कंप्लेन की, क्योंकि देखिए भले ही ये बाहर से हुआ हो, लेकिन फिर क्या ये बोला जाएगा ना कि बच्चा तो तुम्हारा है ही नहीं, बच्चा तो किसी और का है। तो ये क्या है, ये एक सोशल स्टिग्मा है, बहुत मुश्किल हो सकती है, इमोशनली डैमेज करेगा, ये परिवार को तोड़ सकता है, तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। तो इसीलिए हॉस्पिटल के ऊपर इतने रुपए का फाइन मारा गया है कि दोबारा याद रखो, और बाकी हॉस्पिटल्स को भी ये बोला गया। और मुझे लगता है बहुत जल्द अब इसको रेगुलेशंस, इसको रेगुलेट करेंगे। अब देखिएगा सरकार इसमें गंभीर है। अभी तो मॉनसून सेशन भी शुरू होने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए तैयार रही है, लेकिन यहां पे इस चीज पे भी चर्चाएं होंगी। तो ये लेक्चर था, आई होप आप एक चीज समझ गए होंगे। बाकी डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।